बच्चों, मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 की NCERT प्रश्नावली 5.1 के सांत्यता तथा अवकलनीयता के क्वेश्चन नंबर 23 से हल करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चन को हल करा दिया, तो उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे हल करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें हमें दिया है एफ के सभी असतंत्रता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स। यदि एक्स का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो हमें यह फंक्शन लेना है। यदि एक्स प्लस 1, यदि एक्स का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो हमें यह फलन लिखना है। तो निकालेंगे सबसे पहले एक्स बराबर एक्स बराबर 0 पर तो एल एच एल निकालेंगे तो लिखेंगे एल एच एल बराबर, लिखते हैं लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 0 पर। फंक्शन हमारा क्या होगा, एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए भी ले रहे हैं, तो क्या होगा 0 से कम के लिए। तो फंक्शन हमारा क्या होगा 0 से कम के लिए। यहाँ दिया यक्स बराबर क्या, यक्स का मान 0 से छोटा, तो 0 से कम के लिए क्या होगा फंक्शन, फाइन यक्स अपॉन यक्स। तो इसमें अब क्या करेंगे, यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या होगा फाइन 0 अपॉन 0। तो इसका मान कितना होता है 1। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है साइन एच अपॉन एच, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। तो इसी तरह आर एच निकालेंगे, आर एच एल बराबर लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए, मतलब 0 से अधिक के लिए। फंक्शन हमारा क्या होगा एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 0 से अधिक के लिए। फंक्शन हमारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस 1। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो एक्स के दर पर 0 हो जाएगा और प्लस 1, तो इसका मान क्या है 1। अब इसी तरह फंक्शन एफ ए निकालेंगे, फंक्शन एफ ए बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 0 पर, न ज़्यादा के लिए न कम के लिए। तो एफ एक्स लिखेंगे बराबर लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 0। फंक्शन क्या होगा 0 के लिए, मतलब यहाँ दिया ना 0 के बराबर, और 0 के लिए क्या होगा एक्स प्लस 1। तो बराबर एक्स के इधर पर 0 का मान रखेंगे तो 0 प्लस 1, तो क्या आया 1। लिखेंगे चूंकि एल एच एल बराबर है आर एच एल के, और क्या फंक्शन एफ ए के जो बिंदु होगा, इसलिए क्या होगा एफ एक्स एक्स बराबर
0 पर सतत होगा। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है उसमें कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) द्वारा परिभाषित फलन जो f(x) दिया है यक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि यक्स का मान क्या है नॉट जीरो। जब नॉट जीरो रहे तो यानी बड़े फंक्शन के लिए भी यही मान लेना है और छोटे के लिए भी यही लेना है। तो फलन एक सतत फलन है, इसको हमें क्या करना निर्धारित करना सिद्ध करना है। तो निकालेंगे सबसे पहले लिखेंगे यक्स बराबर 0 पर। तो लिखेंगे LHL बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा f(x) बराबर लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए। तो 0 से कम के लिए और ज़्यादा के लिए यही लिखना है हमें। तो क्या होगा यक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब क्या करेंगे यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो क्या होगा इसका मान रखेंगे तो 0 का स्क्वायर होगा और फिर क्या होगा साइन 1/0। तो इसका जो मान आएगा जो भी आएगा तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सबके बाहर 0। अब RHL निकालेंगे RHL बराबर निकालेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए 0 से प्लस के लिए। तो 0 से प्लस के लिए क्या होगा फंक्शन f(x) बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए 0 से अधिक के लिए क्या होगा यही फंक्शन हम लेंगे। क्या होगा यक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो इसमें यक्स का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो क्या आएगा यक्स स्क्वायर के दर पर 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1/0। तो इसका भी मान क्या आएगा जो भी आएगा इसका गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा 0। तो अब निकालेंगे फंक्शन f(a) बराबर लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 0 पर फंक्शन f(x) होगा और बार 0 कर क्या है मान 0 है यक्स बराबर 0 लेने पर क्या 0। तो लिखेंगे लिमिट यक्स स्टैंडर्ड 0 पर तो क्या होगा फंक्शन 0। इसका मान क्या आएगा 0। तो लिखेंगे चूँकि LHL बराबर है RHL बराबर फंक्शन f(a) के, इसलिए जो फंक्शन होगा f(x) जो हमारा फंक्शन होगा f(x) किसका x बराबर 0 पर सतत है तो ये हमारा निर्धारित हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है f के
सत्यता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इसे हमें चेक करना है कि सतत है कि नहीं। तो ये दिया है साइन x माइनस कॉस x, यदि x का मान 0 के बराबर यानी कम और ज़्यादा के लिए हमें दोनों फंक्शन यही लेना है और x बराबर 0 पर हमें ये लेना है। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए, तो फंक्शन हमारा fx होगा। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से कम के लिए, तो 0 से कम के लिए क्या लेना है, यही फलन लेना है। तो लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 0 है तो 0 रखेंगे। तो साइन 0 माइनस कॉस 0, तो इसका मान क्या आएगा, तो लिखेंगे साइन 0 का मान 0 होगा और कॉस 0 का मान 1 होगा। तो क्या आएगा, माइनस के 1। तो आगे निकालेंगे RHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से अधिक के लिए, फंक्शन हमारा x बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए, 0 से प्लस के लिए हमारा कौन सा होगा, ये कम के लिए और ज़्यादा के लिए। तो क्या होगा, साइन x माइनस कॉस x। तो अब क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0 और इसका मान 1, तो क्या आया, माइनस के 1। अब निकालेंगे फंक्शन fa, जो fa होगा लिमिट x स्टैंडर्ड 0 यानी 0 पर फंक्शन fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 0 पर, 0 के बराबर पर क्या मान दिया, -1, तो क्या होगा -1। तो क्या मान आया, -1। लिखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन fa, तीनों का मान बराबर है, इसलिए जो फंक्शन होगा fx x बराबर 0 पर सतत है। तो यही होगा हमारा आंसर बच्चों। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है यानी 26 नंबर, उसमें दिया है निर्देश प्रश्न संख्या 26 से 29 निम्नलिखित प्रश्नों के लिए के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है। यानी इसमें क्या दिया, बिंदु पर सतत है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 दिया है, fx बराबर के कॉस x अपान पाई माइनस 2x, यदि x का मान क्या दिया, नॉट पाई बराबर 2, यानी कम के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी हमें यही फंक्शन लेना है। और यदि x बराबर पाई पर क्या है, पाई के बराबर होगा तो हमें 3 लिखना है। तो इसमें दिया है, क्या दिया है कि बिंदु पर सतत है, यानी पाई/2 पर बिंदु क्या है, सतत है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे
दिया है बिंदु क्या x बराबर π/2 पर सतत है। तो π/2 पर सतत है तो LHL बराबर RHL बराबर हमारा जो फंक्शन होगा FA यानी π/2 के जो मान होगा, ये तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, तभी तो बिंदु सतत होगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले x बराबर HL पर, तो लिखेंगे x बराबर π/2 पर, तो लिखेंगे LHL बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड π/2 यानी कम के लिए, π/2 से कम के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा, fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड π/2 से कम के लिए। तो π/2 से कम के लिए और ज़्यादा के लिए यही फंक्शन लिखेंगे, तो क्या आएगा, k cos x अपान π-2x। तो अब क्या करेंगे, इस पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो k cos x के दर पर π/2 होगा अपान क्या होगा π-2 और x की दर पर क्या होगा इंटू π/। बच्चों देखेंगे यहाँ पे जब फंक्शन दिया है कि इसमें साइन और कॉस में दिया रहेगा तो हमें सूत्र दूसरा वाला लगाना लगेगा। जैसे देखेंगे लिमिट होता है ना h स्टैंडर्ड 0 पर क्या होता है x माइनस h, तो हम x की वैल्यू ये लिखते हैं। तो इसी तरह जो हमारा दिया है बिंदु π/2 पर, तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट x स्टैंडर्ड π/2 से कम के लिए, तो क्या होगा हमारा π/2 माइनस h, तो ये होगा। तो हमारा क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे π/2 माइनस h होगा, तो यहाँ क्या होगा π/2 माइनस h होगा। तो यहाँ भी क्या होगा हमारा π/2 माइनस का h होगा, π/2 माइनस का h। तो आगे इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, k हो गया और ये क्या हो गया, जैसे लिखा रहता है cos 90 माइनस थीटा, जैसे इसमें लिखा रहता है cos 90 माइनस थीटा, इधर cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा cos थीटा यानी cos h होगा, cos h। और इसका करेंगे तो पाई, इसका करेंगे इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2π। इसको हल करेंगे तो मान लीजिए मैं हल करके आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो π-2 इसमें 2 आएगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा π-2h हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तो क्या आएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा 2π, माइनस के क्या हो जाएगा -4h हो जाएगा, तो -4h/2। तो ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1π, तो माइनस के 1π
बच्चों जो है यहाँ हमने चेंज किया था कॉस 90 माइनस थीटा में, तो क्या होता है 90 में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एच माइनस क्या हो जाएगा साइन एच, यहाँ साइन एच हो जाएगा। और ये पाई, और इसको हल करेंगे तो माइनस के 2, और हल करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई माइनस 2h। तो ये क्या हो गया 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो आगे लिखेंगे, तो आगे हमारा क्या बचा है के साइन एच अपान ये 2 से 2 कट गया, तो पाई माइनस इसका गुणा कराएंगे माइनस का, तो माइनस पाई और ये प्लस क्या हो जाएगा 2h प्लस 2h। तो ये क्या हो जाएगा पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या 2h। तो के साइन एच अपान 2h, तो इसे क्या करेंगे जो 2 है के साथ लिख लेंगे के अपॉन 2, तो इधर क्या बचा साइन एच अपॉन एच। तो साइन एक, चूँकि साइन एच अपॉन एच की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो क्या आएगा के अपॉन 2। तो ये हमारा क्या हुआ LHL हुआ। तो आगे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ समीकरण नंबर 1 हुआ था, जो लिखे थे बराबर है LHL RHL दिया था। और ये हमारा क्या होगा समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण किसके बराबर होगा, जब LHL किसके बराबर RHL के, तो फंक्शन FA के बराबर होगा। तो लिखेंगे किसके, तो बिंदु हमारा क्या होगा इसमें 3, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है 3, तो किसके बराबर के अपान 2 पे बराबर किसके होगा 3 के। तो इसका तिरछा गुणा कराएंगे तो के बराबर 6, तो के का मान क्या आया हमारा 6 आया। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो बच्चों उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, जहाँ नहीं समझ में आया थोड़ा वीडियो को फिर से रोक कर देखिए तो आ जाएगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, f(x) बराबर दिया है kx², यदि x का मान क्या हो 2 से छोटा और 2 के बराबर है तो हमें ये फलन लेना है। यदि x का मान 2 से बड़ा होगा तो 3 लिखा है, और दिया है बिंदु x बराबर 2 पर सतत है। और इससे पहले भी क्वेश्चन में दिया था, जो निर्देश में दिया था कि प्रश्न संख्या 26 से 29 तक निम्नलिखित प्रश्नों के के मान ज्ञात करना, तो हमें इसमें भी के का मान ही ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्योंकि दिया है x बराबर 2 पर सतत है, तो क्या होगा LHL बराबर RHL बराबर जो हमारा फंक्शन FA होगा वो तीनों का मान क्या होगा बराबर होगा। तो निकालेंगे LHL पहले, तो LHL किस पर निकालेंगे x बराबर 2 पर। तो LHL बराबर लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 2 से कम के लिए। तो 2 से कम के लिए तो हमारा क्या होगा फंक्शन f(x) बराबर
लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए क्या होगा, एक्स का मान 2 से बराबर होगा या कम होगा तो क्या लिखेंगे, के फंक्शन के एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे के एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे इसमें तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या होगा के, तो यहाँ क्या है के, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मान 4k। अब निकालेंगे एक्स बराबर RHL या तो फिर फंक्शन टू है तो RHL बराबर लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए, फंक्शन हमारा क्या होगा एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स स्टैंडर्ड 2 से अधिक के लिए। तो 2 से अधिक के लिए क्या, एक्स का मान 2 से बड़ा होगा तो हम 3 लिखेंगे, तो 3 तो कितना आएगा, यहाँ एक्स तो है नहीं कि एक्स का मान रखें, कितना आया 3। तो ये हमारा समीकरण 1 था, या एक समीकरण 2 हो गया, मान लीजिए ये समीकरण हमारा 3 है। तो लिखेंगे क्योंकि समीकरण 2 और समीकरण 3 से, तो 3 से तो क्या होगा, समीकरण 2 क्या है 4k बराबर होगा किसके, फंक्शन एफ ए के, तो 3, तो इधर क्या है k बराबर, तो इधर क्या है k बराबर k बराबर 3/4। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों 27 का। तो आगे देखेंगे 28 वाला। तो बच्चों आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमारा दिया है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि एक्स का मान क्या होगा, पाई से छोटा होगा, पाई के बराबर होगा, तो हम के फंक्शन क्या लेंगे के एक्स प्लस 1। यदि एक्स का मान पाई से बड़ा होगा तो कॉस एक्स लेंगे, और दिया है एक्स बराबर पाई पर क्या है सतत है, तो लिखेंगे चूँकि दिया है, इस पर भी के है तो के का मान निकालेंगे, दिया है एक्स बराबर पाई पर सतत है, एक्स बराबर पाई पर सतत है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जो फंक्शन होगा एफ एक्स किस पर, एक्स बराबर 0 पर सतत होगा, तो वो क्या होगा एल एच एल बराबर होगा आर एच एल बराबर फंक्शन एफ ए के। ये तीनों मान क्या होंगे बराबर होंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे एच एल, एल एच एल किस पर निकालेंगे, एक्स बराबर पाई पर, एक्स बराबर पाई पर। तो एक्स बराबर पाई पर निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड क्या पाई से कम के लिए, तो पाई से कम के लिए फंक्शन क्या होगा एफ एक्स, तो लिखेंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड पाई से कम के लिए। तो पाई से कम के लिए क्या होगा, जो पाई का मान एक्स से कम होगा तो फंक्शन क्या होगा के एक्स प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, एक्स का मान इसमें रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या आएगा
के और यक्स की दर पर पाई तो +1। तो ये हमारा हो गया मान। अब निकालेंगे फंक्शन जो हमारा दिया है आर एच एल बराबर लिखेंगे। देखिए इसमें जो फंक्शन दिया है एक्स का मान बड़ा लेंगे तो कॉस, तो इसके फार्मूले के लिए हम लगाएंगे लिमिट एक्स स्टैंडर्ड किस पर, पाई से अधिक के लिए। तो पाई से अधिक के लिए क्या होगा, पाई प्लस एच। तो जहाँ एक्स की वैल्यू होगी वहाँ क्या रखेंगे, पाई प्लस एच। तो लिखेंगे लिमिट एच स्टैंडर्ड 0 पर। तो क्या होगा फंक्शन एफ एक्स। तो आगे लिखेंगे लिमिट एच स्टैंडर्ड 0 से प्लस के लिए कर रहे हैं, तो 0 से प्लस के लिए। तो क्या होगा फंक्शन एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या होगा, हमारा दिया है पाई से बड़े के लिए क्या दिया है, कॉस एक्स। इधर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो एक्स की दर पर कितना लिखना है, पाई प्लस एच। तो यहाँ क्या रखेंगे, तो कॉस और पाई प्लस एच। तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो कॉस 180 में है, 180 तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा माइनस में। तो कॉस क्या होगा माइनस, तो माइनस होगा। और कॉस किस में बदलेगा, 180 में बदलेंगे, कॉस एच होगा। कॉस एच की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ रखेंगे माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा 0। और कॉस 0 का मान क्या होगा 1, तो क्या आएगा -1। तो ये हो गया हमारा क्या फंक्शन। तो ये जो समीकरण हमारा फर्स्ट वाला था, और ये जो हुआ ये हमारा समीकरण सेकेंड हुआ। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट से क्या है, के पाई +1 बराबर किसके, समीकरण सेकेंड के -1। तो के होगा, अब क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाई, तो के -1 तो के क्या हो जाएगा, के पाई तो माइनस क्या हो जाएगा 2। तो के बराबर क्या होगा -2/पाई। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 28 का। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे एफ एक्स बराबर के एक्स + 1 यदि एक्स का मान 5 से छोटा हो गया 5 के बराबर होगा, और 3x - 5 यदि x का मान 5 से बड़ा होगा और x बराबर 5 पर सतत है। तो हमें ये 29 नंबर है, तो इसमें क्या करना है, k का मान निकालना है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है x बराबर 5 पर सतत है, तो क्या होगा फंक्शन जो LHL बराबर RHL बराबर जो फंक्शन हमारा FA होगा वो तीनों का मान क्या होगा बराबर होगा। तो निकालेंगे LHL बराबर x बराबर 5 पर। तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंडर्ड 5 से कम के लिए, 5 से कम के लिए। तो क्या होगा फंक्शन एफ एक्स। तो आगे लिखेंगे लिमिट
5 से कम के लिए। तो 5 से कम के लिए हमारा मान कौन सा, ये वाला। x का मान 5 के बराबर या 5 से कम होगा तो क्या होगा, kx प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1। तो क्या आएगा 5k प्लस 1। तो अब RHL निकालेंगे। RHL बराबर लिखेंगे लिमिट 5 से अधिक के लिए, 5 से प्लस के लिए फंक्शन हमारा fx बराबर लिमिट x स्टैंडर्ड 5 प्लस के लिए। 5 से अधिक के लिए क्या होगा हमारा फंक्शन 3x माइनस 5। तो इसमें x का मान रखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस 5। तो क्या है 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 तो कितना है 10। तो ये हमारा क्या हुआ समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था k 5k प्लस 1 बराबर समीकरण क्या दूसरा था 10। तो क्या होगा 5k बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो 10 माइनस 1। तो क्या होगा 5k बराबर 9 और k बराबर क्या होगा 9/5, क्योंकि ये गुणे में इधर बटे में जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का।